सिग्नल सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पिछली प्रॉपर्टी में हमने जो कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब कुछ और क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं जो कि गेट 2025 का क्वेश्चन है। बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखी है। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। -xt हमारा फंक्शन दे रखा है, -t² ut+4 -ut-4। हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, -∞ से +∞ xt डेल्टा ऑफ t+b सपोज। तो इसका आंसर होता है x ऑफ -b सिंपली। तो हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। तो t+3, तो b की वैल्यू -3 है, तो हमें अगर x ऑफ -3 अगर हम प्लेस करें तो -3 का स्क्वायर एंड दिस u ऑफ -3 + 1 -u ऑफ -7। यहाँ पे यूनिट स्टेप की प्रॉपर्टी लगेगी। यूनिट स्टेप की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ut = 1 for t greater than 0, अदरवाइज इट्स 0। तो यहाँ पे x ऑफ -3 आएगा हमारा -9 u ऑफ -3 + 4, दिस कम्स आउट टू बी u ऑफ 1 - u ऑफ -1। इसकी वैल्यू 0 होगी, क्यों? क्योंकि निगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे कहता है t<0 के लिए यूनिट स्टेप निगेटिव 0, u ऑफ 1 के लिए -9, तो -9 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल्स के लिए, पेपर के लिए, दैट इज़ एनर्जी एंड पावर ऑफ द सिग्नल। तो एनर्जी एंड पावर ऑफ द सिग्नल, इसको भी हम फास्ट ट्रैक में कवर करेंगे। एनर्जी, सपोज एक सिग्नल है xt, उसकी एनर्जी होती है -∞ से +∞ mod xt² dt। एनर्जी सिग्नल, कोई भी सिग्नल है, अगर आपको पता करना है कि वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, तो एनर्जी सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है लिमिट t टेंड्स टू +∞। अगर xt की वैल्यू 0 है देन इट इज़ एनर्जी सिग्नल, और या लिमिट t टेंड्स टू -∞, xt की अगर वैल्यू 0 है तो भी वो एनर्जी सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि +∞ पे अगर 0 हो जाए तब भी चलेगा, अगर नहीं +∞ पे हो सकता है तो -∞ पे हो जाए तब भी एनर्जी सिग्नल। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है एनर्जी सिग्नल की। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी सिग्नल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है विथ फाइनाइट ड्यूरेशन। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट विथ फाइनाइट ड्यूरेशन, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल हमारे एनर्जी सिग्नल होते हैं। अब कुछ बेसिक हमारे सिग्नल होते हैं जिनकी हमें एनर्जी याद रखनी होती है, रिमेंबर रखनी होती है। सबसे पहले बेसिक सिग्नल हम बात करते हैं। जैसे हमारा एक्सपोनेंट सिग्नल है e⁻⁻80 ut, इसकी एनर्जी होती है 1/2a फॉर a ग्रेटर दैन 0। इसको मैं डिराइव करने वाला नहीं हूँ, इस फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, अगर यही हमारा डिस्क्रीट डोमेन में कोई सिग्नल है αn un, इसकी एनर्जी होगी 1/1 - α² एट अल्फ़ा इज लेस दैन 1। क्यों अल्फ़ा इज लेस दैन 1?
अगर हम डिस्क्रीट डोमेन में एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन n माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर। तो ये एनर्जी होती है डिस्क्रीट डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बेसिक सिग्नल की बात कर रहे थे जिसकी एनर्जी हमें रिमेंबर रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन की या रेक्टेंगुलर पल्स की। सपोज एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है, ए है एंड इसका टाइम पीरियड टी है, टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन टी है। सपोज दिस लोअर लिमिट इज कॉल्ड t1 एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड एज t2। तो इसकी एनर्जी हो जाएगी ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, विड्थ इज t, दिस इज विड्थ। तो ये हमें याद रखना है। देन हम साइनोसॉइड सिग्नल की बात कर लेते हैं। वैसे साइनोसॉइड सिग्नल, दीज सिग्नल्स आर नॉट एनर्जी सिग्नल, दीज सिग्नल आर पावर सिग्नल। आगे हम पावर सिग्नल की बात करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। देन हम बात करते हैं ट्रायंगुलर फंक्शन की। सपोज ट्रायंगुलर फंक्शन का विड्थ है t एंड इसका एम्पलीट्यूड है a, एनर्जी हो जाएगी a स्क्वायर t/3। दिस इज द बेसिक सिग्नल जो हमें याद रखना है। देन हम कुछ और सिग्नल याद रखना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं। एक होता है ऑर्थोगोनल सिग्नल। ऑर्थोगोनल सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं, सपोज टू वेक्टर है, इसको हम वेक्टर से समझते हैं। जैसे हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर लिया, ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब टू वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Suppose there was one vector v1 and another vector v2. These are perpendicular. Orthogonal means v1 vector v2 vector का dot product 0. These are called as orthogonal vector. Just like signal. सिग्नल में अगर सपोज एक सिग्नल है उसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक सिग्नल या वेक्टर x1t है, दूसरा वेक्टर x2t है, इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन 0, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल सिग्नल। ठीक है, जैसे कि सपोज एक साइन सिग्नल, एक ऑड सिग्नल है, एक इवन सिग्नल है। ऑड एंड इवन सिग्नल और both are orthogonal because their product and its integration is getting 0. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं सिग्नल्स की, सॉरी एनर्जी ऑफ द सिग्नल्स की। सपोज xt एक सिग्नल है जिसकी एनर्जी है e, x ऑफ at की एनर्जी हो जाएगी e/mod a। ठीक है, अगर हम x ऑफ at को मल्टीप्लाई कर दें किसी एम्पलीट्यूड से a ऑफ x ऑफ at, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी a स्क्वायर e/mod a। दीज आर इम्पॉर्टेंट कि ये कई बार क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमने एनर्जी ऑफ द सिग्नल डिस्कस कर लिया है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम डिस्क्रीट का भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सपोज xn की एनर्जी है e, देन xn/a की एनर्जी क्या होगी, इसकी भी e ही होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज x ऑफ t एक सिग्नल है, टू टू 5 तक है, इसका एम्पलीट्यूड है 4, राइट।
ये x1t है, ऐसे x2t है, ट्रायंगुलर सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है, टाइम ड्यूरेशन है 4। हमें क्या करना है, ठीक है, x1t डिवाइड बाई x2t की एनर्जी निकालनी है। अब ये कैसे होगा, सॉरी, एनर्जी ऑफ x1t अपॉन एनर्जी ऑफ x2t। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई रेक्ट फंक्शन है तो उसका एनर्जी सिंपल क्या होता है, अगर कोई रेक्ट फंक्शन है तो उसका एनर्जी होता है a स्क्वायर इंटू विड्थ, तो 16 इंटू 3 दैट इज़ 48 एनर्जी। जो भी आप एनर्जी है, एनर्जी जूल में होगी, इसकी एनर्जी क्या होती है, a स्क्वायर इंटू विड्थ बाई 3, 16 इंटू 4/3। तो ये एनर्जी आ गई। अब आप को रेशियो निकालना है, वो इजीली आप फाइंड कर लेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सपोज xt हमारा फंक्शन है, x ऑफ इवन टी, इवन फंक्शन का सिग्नल है, और x ऑफ ऑड सिग्नल का फंक्शन है। xt को हम दो फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, एक तो इवन और एक ऑड। तो एनर्जी ऑफ xt हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल, हमें क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड xt स्क्वायर dt। तो सिंपल अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इवन प्लस एक्स स्क्वायर ऑड प्लस 2x इवन एक्स ऑड dt। तो अगर हम सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स इवन स्क्वायर dt माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑड स्क्वायर dt प्लस 2 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स इवन एक्स ऑड dt। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये एनर्जी ऑफ इवन फंक्शन ऑफ xt, ये क्या है, एनर्जी ऑफ ऑड फंक्शन ऑफ xt। और इवन ऑड, तो अगर सिग्नल इवन है, ऑड है, तो देन ऑड होगा, और ऑड का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0, तो ये आ जाएगा। तो अगर कोई सिग्नल इवन फॉर्म में है और ऑड फॉर्म में, तो सिंपली एनर्जी ऑफ xt इज इवन का एनर्जी और ऑड का एनर्जी का सम। तो ये एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम डिस्कस करते हैं पावर। पावर जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, पावर ऑफ सिग्नल। सिंपली जितने भी पावर सिग्नल होंगे वो पीरियोडिक सिग्नल होंगे, ऑल पावर सिग्नल आर पीरियोडिक सिग्नल, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। और पीरियोडिक सिग्नल वाइस वर्सा आर नॉट ट्रू। तो पीरियोडिक सिग्नल, अगर सिग्नल पीरियोडिक है देन इट इज़ ऑल्सो पावर सिग्नल, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पावर सिग्नल है तो वो पीरियोडिक होगा। तो मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल विथ फाइनाइट एम्पलीट्यूड। प्रॉपर्टी होती है। अब हम पावर ऑफ xt रिप्रेजेंट करते हैं 1/t
0 to t एक्स टी मॉड एक्स टी स्क्वायर डी टी, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू एक्स टी स्क्वायर डी टी। अगर हम डिस्क्रीट में देखें तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2n+1 समेशन n फ्रॉम 0 to n xn स्क्वायर मैग्नीट्यूड। सॉरी, यहाँ पे 2n+1 नहीं होगा क्योंकि n के सैंपल 0 से n तक हैं। तो कितने हुए हमारे सैंपल? 0 से n तक n ही सैंपल हुए ना, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा n, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट आएगी n-1, अब जाके n सैंपल्स होंगे 1 से n-1, n-1 सैंपल अप टू 0 इंक्लूडेड, देन इट इज कन्वर्टेड n सैंपल्स। अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो उसका पावर फाइनाइट होगा, पावर फाइनाइट, एनर्जी ज़ीरो। अगर कोई सिग्नल एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी फाइनाइट होगी, सॉरी, अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो पावर फाइनाइट होगा, एनर्जी इनफाइनाइट होगी। एनर्जी सिग्नल फाइनाइट, फाइनाइट एनर्जी, पावर ज़ीरो। अब जल्दी से हम इसको पावर सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइन ओमेगा नॉट टी का पावर क्या होता है? इसका पावर होता है हाफ। यूटी का पावर क्या होता है? हाफ। ये पावर जे ओमेगा नॉट टी का पावर क्या होता है? 1। कॉस ओमेगा नॉट टी का पावर भी हाफ। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर एक्स एन की पावर p है, एक्स एन बाई ए की पावर क्या होगी? p बाई ए। वैसे ही हमने एनर्जी में देखा था, अगर एक्स एन की एनर्जी E है तो एक्स एन बाई ए की एनर्जी भी E है। ठीक है, जल्दी से हम पावर सिग्नल की फाइनल कुछ क्वेश्चंस, पहले कुछ प्रॉपर्टी और देख लें। सपोज एक्स टी का पावर p है, एक्स ऑफ ए टी का पावर क्या होगा? p ही होगा। ए ऑफ एक्स ऑफ ए टी का पावर क्या होगा? ए स्क्वायर p। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखना। लास्ट फेज, लास्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं वाइंड अप करने के लिए। सपोज फर्स्ट पॉइंट है, कोई सिग्नल है a प्लस बी साइन ओमेगा टी माइनस सी कॉस ओमेगा टी, इसका पावर क्या होगा? तो डी सी का स्क्वायर होता है, ठीक है। साइन कॉस दोनों ऑर्थोगोनल फंक्शन है, और साइन ओमेगा नॉट टी का हाफ, बी मल्टीप्लाई है तो बी स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो ये होगा पावर। नेक्स्ट, अगर यही क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा होता है बी साइन ओमेगा ओमेगा टी ओमेगा 1t प्लस 5,
माइनस सी कॉस ओमेगा 2t प्लस फाई 1 या फाई 2 कुछ भी। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट है, अगर ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट तो सिंपल सा आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2, दिस इज द एनर्जी। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन मेरा ऐसे हो, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 बराबर नहीं है। अगर ये फाई 1 और फाई 2 बराबर होते, इफ फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2, देन पावर क्या आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर फाई 1 और फाई 2 इक्वल नहीं है, इफ फाई 1 एंड फाई 2 आर नॉट इक्वल, देन हमें इस पूरे साइन फंक्शन को और कॉस फंक्शन को ओपन करना होगा, देन सेग्रीगेट करना होगा, देन सिंपल फॉर्मूला लगाना होगा हमें पावर का। तो ऐसे हम पावर कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन में। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू जो होता है वो पावर का स्क्वायर रूट होता है। साइनोसॉइडल अगर कोई फंक्शन है, सपोज साइनोसॉइडल या कोई ऐसा भी साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन है, तो उसका सिंपली अगर सपोज नॉट साइनोसॉइडल, अगर मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से है, सपोज सिग्नल के फॉर्म में या इस टाइप का सिग्नल है, टी एम्पलीट्यूड है, ए है, तो इसकी पावर होगी ए स्क्वायर टी बाई 2 डिवाइड बाई टी, ए स्क्वायर बाई 2। तो ये जस्ट लाइक अगर हम ऐसे ही साइनोसॉइड बनाएंगे तो उसका हो जाएगा, साइनोसॉइड का हमें डिस्कस किया साइन ओमेगा नॉट टी का। हाँ, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारा पावर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस पावर के, एलटीआई सिस्टम को एंड कॉन्वोल्यूशन को।